गो अहेड एंड डू इट। तो आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आरजू जी, भारत में 800 साल जो इस्लामिक आक्रांता आए थे बाहर से, उन्होंने भारत में कत्लो गारत करी। 200 साल अंग्रेजों ने करी। क्या फर्क पड़ गया भारत का? आपको लगता है मुट्ठी भर वहां पे बैठे हैं ये, इनको करना दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बात यह है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसमें ज्यादा इमोशनल होने वाली बात नहीं है। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, उसामा बिन लादेन भी रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। का ये शिकवा है कि हमें आइसोलेट कर दिया गया, दुनिया हमारे साथ जो है वो सौतेली मांग का सलूक करती है जी। टेररिज्म इतना बड़ा तो नहीं है। आने वाले टाइम में और भी बहुत माइलस्टोन्स हमें अचीव करनी है। हमें तो इसमें फंसना ही नहीं। कौन क्या सोचता है, क्या जानता है, क्या मानता है? आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी फितरत, जो सोचो पतंगे उड़ाओ, जितनी ऊंची उड़ानी है, क्या फर्क पड़ता है। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब ने देखा कि भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का विषय बन चुका है। पड़ोसी खासकर पाकिस्तान और चीन, जो कि भारत के बढ़ते प्रभाव से बहुत ही हैरान और परेशान और दुखी हैं। चीन का तो खैर कहना ही क्या, भारत को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए चीन हर संभव जतन करता है। अभी हाल ही में उसने कहा जाता है कि कोविड की खबरें इसलिए प्रसारित की क्योंकि चीन की इकोनॉमी नीचे जा रही थी और उसको संभालने के लिए दुनिया की इकोनॉमी का भी उसने बैंड बजा दिया। कुल मिला के सब जगह के स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरे। चीन यही चाहता है कि भारत आगे ना बढ़ पाए, और जबकि पाकिस्तान तो किसी दौड़ में ही नहीं रह गया। एटमी पावर के अलावा पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो भारत से मुकाबला करने की सोच भी सके, लेकिन खुद को बराबर ही समझेंगे पाकिस्तानी। उनको लगता है कि हम भारत के बराबर हैं, अगर भारत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छा नहीं, हमेशा बुरा। मतलब कि भारत की तरह करना है, लेकिन औकात नहीं देखते अपनी कि हम उस काबिल हैं भी या नहीं। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, ना हमें कोई खाने को देता है, ना कोई हमें पैसे देता है, ना किसी से हमें एड चाहिए। ट्रेड करनी है तो करो। आपके ही प्रधानमंत्री है, देखो बोरिस जॉनसन साहब जहाज बेचने नहीं आए थे यहाँ पे। अभी आपको पता होगा $120 बिलियन का आरएफपी निकाल रखा है 125 जहाजों का। सब आ रहे, सब ट्रायलें कर रहे, सब ट्रायलें कर रहे, सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ आके ट्रायलें कर रहे हैं। चीमा साहब, हमें अब देखिए, अब रही डिप्लोमेसी की बात, उनके डिप्लोमेटों को भी कुछ दाएं बाएं कभी इधर उधर बोलना पड़ता है। सिमेंटिक्स है, ऑप्टिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कंपल्शन है। आप जानते कई बार ऐसी जैसी चीजें देनी पड़ती। देखो, जब हमें S-400 मिला तो यूएस की एक कांग्रेस लेडी थी, नंबर 3rd इन कमांड या 4th, उन्होंने बोला भाई इन पे कैट्स का एक्ट लग सकता। तो मैंने आपके शो में बोला, मैं चीमा साहब निश्चिंत रहे, कैट्स का एक्ट नहीं लगेगा। उसके लिए देयर इज अ वीटो पावर विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने कहा वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको नहीं, इनको मुझसे प्यार है, वो लगा नहीं पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं लगाने की। दे नीड अस इन कोर्ट, दे विल नॉट डू इट। तो नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चीमा साहब चलती रहती है। अब राजनीति है, चीजें लोग करेंगे, बोलेंगे। उनको देखिए, राजनेता और डिप्लोमेटों को भी डिप्लोमेसी करने दीजिए, उसकी भी एक जगह है। और अगर वो बयान न दे, हम और आप बात क्या करें। उनका बयान देना भी अच्छा लगता है, बट हमारा काम है बयान को डिकोड करना, हम करते हैं। जिसका काम है बयान देना, जिसका काम है डिकोड करना, हम डिकोड करेंगे। भारत और चाइना की तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरसू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये कि अमेरिका को दिखाना है। ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है, क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे 1950 में, और
तब से यही, जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहा था तो दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। फिर अभी चीन से पैसे ले रहा है तो अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बाय द वे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है तो अमेरिका वहां पे मदद कर रहा है, जिसको रोज इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी बुरे हैं, काफिर हैं, गोली मारो गला काटो, वो लोग मदद कर रहे हैं। और चाइना गायब है वहां से। चाइना ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली, ऑन करी, गायब हो गया चाइना बस कुछ 1000 टेंट भेजे चाइना ने और थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया चाइना। खैर वो बात की बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा है मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो चीन को आंखें दिखा रहा है वो क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे ही कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था कहीं। तो अमेरिका हो ना हो, हमारा तो चीन से मामला बिगड़ा हुआ है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने हमें दे क्या दिया है, ये एक और चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मुझे, मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए? अमेरिका ने दुकान खोली है, दुकान खोली अमेरिका ने। अमेरिका ये हथियार एक बहुत बड़ी मंडी है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। आप जाइए, पैसे फेंकिए, खरीदिए जो आपको खरीदना है, अगर आपके बजट में है तो जो हमारे कई ऐसी भी चीजें होंगी जो हमारे बजट में नहीं होंगी। भाई इंडिया डज नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। ऐसा थोड़ा ना कि कुबेर का खजाना पड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें अमेरिका ने फेवर क्या करा हमें? लेकिन यहाँ पे तो ये इंप्रेशन भी है ना कि इंडिया क्योंकि वहां पे काफी पैसे लगा रहा है अमेरिका में भी, चाहे उनके इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करती है, इसलिए भी अमेरिका जो है वो FATF से भी पाकिस्तान को नहीं निकाल रहा। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर जब चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। लेकिन अभी खैर थोड़ा सा आगे आया है, उसने कुछ फंड भी किया है और F-16 के लिए भी जो है वो फंड दिया है पाकिस्तान को मेंटेनेंस के लिए, जिसपे भारत में बहुत हंगामा है। उस पर आप क्या कहेंगे? हंगामा कुछ नहीं है आरजू जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑब्जेक्शन डालना था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डाल दिया। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आपके पास है 40 साल पुरानी है F-16 की, और इसका भारत से कुछ होगा दागा नहीं कुछ, ठीक है ना। ये पाकिस्तान को अमेरिका से लेना महंगा पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों महंगा पड़ेगा। ये जो पूरा F-16 का मामला है, ये अफगानिस्तान के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। और ये बात इंडिया को भी पता है, ये भारत अच्छी तरीके से जानता है। भाई अयमान अल जवारी को मारा था तो इल्जाम तो यही है ना कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से आया था। तो आपने पाकिस्तान को तो ये बोल दिया, पाकिस्तान, इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, चाहे वो टीवी एंकर को बोला हो, किसी को ना बोला, टेलीविजन एंकर को बोला एब्सोल्युटली नॉट। अगर पाकिस्तान का ये सॉवरेन हक है कि अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, तो अमेरिका कहता है ठीक है तुम पैसे लेके तुम कर लो, हमें बेस मत दो, हमें नहीं चाहिए बेस। हमें तो एंड में जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, वो मरा मिले हमें, हम चाहते हो मर जाए, अब तुम मारो या हम मारे। तो अमेरिका ने दे दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान विल स्टार्ट टारगेटिंग बेसिस इन द ट्राइबल एरियाज। खुद के पाकिस्तान के अंदर ये बम गिराएंगे और ये अफगानिस्तान के अंदर बम गिराएंगे। इसके रिटेलिएशन में अफगान तालिबान अंदर आके खड़काएगा। ये होने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं। इसका भारत से बहुत कम लेना देना है इस चीज से। अगर इंडिया चाहता तो अमेरिका को बोल सकता कि आप मत दीजिए, इनको नहीं देता। इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रजामंदी है।